दोस्तों साथियों, कभी कभी बच्चों से छोटे छोटे बच्चे 4 4 साल 5 5 साल के बच्चे जो है अपने छोटे भाई बहनों को उठाते हैं और हाथ से छूट जाते हैं। ऐसी ही आज घटना हम आपको लेने आए हैं जो हृदय विदारक है। किसी का भी दिल जो है चीख उठेगा। आइए, बहन के हाथ से छिटक कर कड़ाही में गिरा भाई। 1 साल का बच्चा था। ये छोटा हो उम्र में, और जैसे 4 साल 4.5 साल की बहन उसको उठाने लगी। माँ कुछ बनाने जा रही थी और बच्चा उसके हाथ से उसी कढ़ाई में गिर गया। तो माँ के कहने पर 4 साल की बहन 1 साल के भाई को चूल्हे से दूर करने के लिए जैसे उठाया तो वैसे वो कढ़ाई में गिर गया। संदलपुर कानपुर देहात बड़ा धर्मपुर गांव में रविवार सुबह चूल्हे के पास खेल रहे मासूम को उठाने के दौरान बहन के हाथ से छिटक कर भाई कड़ाही में गिर गया। झुलसे बच्चे को लेकर परिजन सीएससी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मंगलपुर थाना क्षेत्र के बाद धर्मापुर गांव निवासी कुलदीप कुमार की पत्नी सावित्री रविवार सुबह 7 बजे चूल्हे पर सब्जी पका रही थीं। इसी दौरान बेटा नैतिक 1 वर्ष जिसकी उम्र थी खेलते चूल्हे के पास पहुंचा। सावित्री ने बेटी गृहस्थी से 4 साल की थी कहा कि बेटा हो, उसको थोड़ा दूर ले जाओ, मैं खाना बना रही हूं, कहीं जल न जाए। भाई की गोद में उठाने के लिए दौरान बहन के असंतुलित हो जाने से मासूम छिटक कर कड़ाही में गिर गया। इससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे हवासपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, पर उन्होंने पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया। थाना अध्यक्ष देवेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है, जांच कराई जाएगी। तो साथियों, ये घटना जो है कई बार शायद आपने भी सुनी हो कि जाड़ों के दिनों में ज़्यादा ये घटनाएं होती हैं कि आग के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 5 महीने का है, कोई 6 महीने का है। अब आपको साथियों हम अपनी एक घटना इसी में जोड़ते हैं। अब हम अपने परिवार में, हमारी एक हमसे बड़ी बहन है और जो सबसे बड़ी बहन थी वो आज नहीं है हमारे बीच में, और हमारे जो बड़े भाई थे यानी बड़ी बहन से छोटे जो थे वो भी हमारे बीच में नहीं हैं, और हमसे जो बड़ी बहन है वो हैं। और ये मैं 5 6 महीने का मुश्किल से रहा हूँगा। उस पीरियड में जाड़े के दिन था, आग लोग ताप रहे थे, आग जल रही थी, और हमारी चाहे बड़ी दीदी हो या भाई हो वो लेकर के आए और माँ हाथ सेक रही थी। और उन्होंने कहा कि ये लो, मैं हो सकता है रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आज से 70 75 साल पहले घटनाएं कैसी होती थी। इतनी खुशहाली नहीं थी। एक जगह आग जल गई तो पूरा घर तापने लगा। और जाड़े में जो है आज इतना एडवांस समय हो गया है कि हाँ, बर्तन धोने के लिए गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, ये गर्म कर लिया जाता है, तब उससे बर्तन धोए जाते हैं। पहले जो है रात का पानी रखा है, कटकटा रहे हाथ, पानी छुआ छुआ नहीं जा रहा, उससे बर्तन धोते हैं, सारे काम करते हैं, क्यों तो कुओं से पानी लाना पड़ता था। ऐसी सिचुएशन में जैसे ही, अभी हमें याद नहीं आ रहा है कि मेरी दीदी ने या मेरे बड़े भाई ने जैसे ही माँ भी हाथ सेक रही थी और उन्होंने कहा, चीख रहा था, अरे अम्मा ले लो इसको, अम्मा ले लो इसको। तो उन्होंने जैसे हाथ लेना तो पता नहीं कैसे उसने दिया और माँ पकड़ नहीं पाई, मैं जलती हुई आग पर गिर गया। मेरा काफ़ी चेहरा जल गया और मेरी ये आँख जल गई थी। और सालों इसका इलाज हुआ। पहले इस तरह की सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, तो किसी ने बताया कछुआ का तेल लाइए। तो आपको मालूम है कि उस ज़माने में
आपको बता दें कि जहाँ मेरा गांव है वहाँ से जब हम शुक्लागंज जाते थे तो शुक्लागंज में जो है एक पुलिया पड़ती थी। पुलिया के आसपास ये जिनको आम लोगों की नज़र में कहा जाता है नट, मैं उनकी जात नहीं बता सकता हूँ, जो गांव-गांव में भैंसों पर अपना पूरा गृहस्थी लेकर के आज इस गांव में है, कल उस गांव में है, कोई भीख मांगता है, कोई औरतें जो है जो भैंस पालती हैं तो चारा पानी के लिए घास ला करके बेचती हैं, फिर उसी से गुजारा करती हैं। और जंगल में जो जीव, जितने भी जंगल के जीव हैं, जैसे बड़ी छिपकलियां हैं, देहात में हमारे उधर एक गोआ होती थी, बड़ी छिपकली, तो हमारे इलाके में आज भी गोआ कहा जाता है उसको, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो क्योंकि जब गांव में दंगल होता था तो धड़ वाले आते थे, ये मुस्लिम समाज के लोग होते थे, और ये लोग क्या करते थे कि, और जिनको हमने बताया ये घुमंतू जातियां जो होती हैं, जो जनजाति के समाज के लोग होते हैं, उस जमाने बचपन में जो है ये जो ग्वाह जिनको बता दें, बड़ी छिपकलियां बहुत ज़्यादा होती थी, और वो जो है 2-2 4-4 करके पकड़े लाते थे। 10-10 12-12 लोग जो है कहीं धड़ बजा रहे हैं, कहीं ये घुमंतू जातियां जो है। और एक जमींदार परिवार था, वो जमींदार थे नहीं, मंदिर था, मंदिर में 500 बीघे ज़मीन लगी हुई थी, जिनसे उनको जमींदार टाइप को लोग सम्मान देते थे। काफ़ी बड़ा उनका जो है दरवाजे के सामने मैदान था, वहीं पर पूरे गांव के आसपास के 1-2 गांव के लोग वहीं बैठते थे, तो वहीं पर उनकी कमर तोड़ देते थे और जो बड़ी छिपकलियाँ उनको छोड़ देते थे। तो पूछते थे इसका क्या करोगे, तो वो ये नहीं बताते थे, कहते थे साहब इसका मालिक इसका जो है खाल बेच लेते हैं। लेकिन हमें बाद में पता चला कि इन जंगली जो छिपकलियाँ हैं इनका सब गोश्त खाते हैं, और खाल तो आज तक मैंने देखा नहीं कि उन खालों का जो है क्या हुआ। तो शायद ये खालों को मार करके उनको जिंदा भून देते होंगे, और भूनने के बाद खाल सहित जो है बना करके सब्जी गोश्त खाते होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं कहीं मुर्गा बाल निकाल करके भून देते हैं खाल सहित। और ऐसे ही जैसे एक बार मैं नेपाल गया हुआ था, तो नेपाल में जो है एक बकरे को जो है मार दिया था, और उस पर गर्म पानी डाल के उसके खाल निकाल रहे थे। क्योंकि वहाँ पर नेपाल में हम 2000 के आसपास गए हैं, या उसके पहले गए हों, याद नहीं आ रहा है, मतलब हम 1997 के आसपास गए। तो शायद वो कोई फैक्ट्री नहीं थी, जो चमड़ा फैक्ट्री, जहाँ खालों का सदुपयोग हो सके। तो बाल निकाल करके फिर उसको भूनते थे, भून करके जो है जैसे सूअर को करते हैं, सूअर की खाल तो निकाली नहीं जाती, जो उसके रोए हैं, बाल हैं, वो गर्म पानी डाल करके निकालते हैं, फिर उसको भूनते हैं। तो दोस्तों और साथियों, ये हम बताते बताते घटना दूसरी तरफ हम निकल गए। तो बताते हैं कि जो कछुए का तेल था कहीं से लाया गया, तो हमारी ये आँख, लोग ये बता रहे थे कि आँख बिल्कुल बच नहीं पाएगी। लेकिन बताते हैं, अम्मा बताया करती थी कि जो है कछुआ का तेल डालते 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 फिर आपकी आँख जो है ठीक हो पाई। तो ऐसे ही जो है ये छोटी सी बच्ची जो है कढ़ाई के पास थी, छिटक गया बच्चा। या कभी कभी बच्चे जो मचल जाते हैं तो हाथ से छूट जाते हैं, मजबूत हाथ होते हैं तो संभाल लेते हैं, छोटा बच्चा नहीं संभाल पाया और कढ़ाई में गिर गया। और तो दोस्तों ये एक हृदय विदारक सीन है कि छोटा बच्चा कढ़ाई में गिर जाए और कैसा तड़फा होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो साथियों जो है ये इतनी बड़ी घटनाएं जो हमने आपको बताया कि वो शुक्लागंज में जो है काफ़ी जो है कछुओं के खोल रखे रहते थे, वहीं से ये कछुओं का तेल लाया गया था, जो उनकी चर्बी होती, चर्बी से निकाला जाता है।
तब मेरी आंख बुझ पाई थी। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। हम जब कभी भी कोई बच्चा हो आग के पास हो तो बहुत ही होशियारी से रहें। तो यहाँ हमने अपनी भी घटना इसमें जोड़ी और एक जो घटना अभी हुई उसको मैंने जोड़ा। तो ऐसी कोई घटना ना हो। छोटे छोटे बच्चे बताइए कैसे कड़ाही में गिर गए और ख़त्म हो गए। तो दोस्तों साथियों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप लाइक शेयर कमेंट करें और देखने का ज़रूर प्रयास करें कि हमने क्या कहा है। हो सकता है जीवन में कहीं कोई एक ऐसा क्षण आए जब हमारी बातें कुछ सार्थक लगे। धन्यवाद। जय हिंद।